अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान फ़ारूक शहबाज वड़ाइच। रोज़ हम आपको असम्बली से मुख्तलिफ़ गर्मा गर्म मौज़ूआत पर रिपोर्ट्स भी दिखाते हैं और प्रोग्राम भी यहां से नशर करते हैं। लेकिन आज हमारे साथ वज़ीर आला पंजाब के मशीर मामले ख़ुसूसी मलिक उमर फ़ारूक साहब मौजूद हैं। लेकिन हम इनसे किसी भी गर्मा गर्म बहस और दूसरे सवालात नहीं करेंगे। हम इनसे ये पूछेंगे कि एक अच्छा खासा और बड़ा वसी कारोबार इन्होंने उसको साइड पे रख के सियासत में क्यों आ गए और उसके बाद फिर ये मामले ख़ुसूसी बन गए वज़ीर आला पंजाब के। ये सारा कष्ट इन्होंने क्यों काटा? मलिक साहब, पहले तो आपको वेलकम जनाब। मुझे मलिक साहब ये बताएं कि लोग सियासत में आते हैं और पैसे कमाते हैं। आपके पास तो पहले ही बड़ा ज़बरदस्त कारोबार था, ये सारा कुछ था, आप क्यों सियासत में क्यों आए, ये बताएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन अरसा दराज से हम लोग वेलफेयर के कामों में मशगूल थे और लोगों के लिए भलाई के लिए काम करते थे, क्योंकि मैं उस प्रोसेस से गुज़रा हूँ कि मेरे साथ ज़्यादतियाँ भी हुई हैं और बहुत से ऐसे मामलात मसाइल के हम लोग भी शिकार हो चुके हैं जो एक आम आदमी होता है। तो जब अल्लाह ने मुझे इस काबिल किया कि मैं कुछ कर सकूं, तो हमने वेलफेयर से मैंने आगाज़ किया 2009 में। वो अपनी मेरे ऊपर एक कातलाना हमला हुआ, हमें पुलिस से इंसाफ नहीं मिला, फिर मेरी वालदा की डेथ हो गई हेपेटाइटिस सी से। तो मैंने फिर मेरे अंदर एक जज्बा पैदा हुआ, अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं लोगों को इंसाफ लेके दूं। अगर मैं अपनी वालदा को हेपेटाइटिस सी से नहीं बचा सका तो मैं कोशिश करूँ लोगों को बचाऊँ। अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया मैंने, एक वेलफेयर जो NGO है अपनी वालदा के नाम से, उसका आगाज़ किया। उसके मुख्तलिफ मराहल आते गए, अंदाज़ बदलते गए, काम चलते गए और फिर जैसे सोशल कामों में हम लोग हिस्सा लेने लगे। लोगों को कोई भी अगर मामला, को कानूनी पेचीदगी है, कोई अगर किसी मरीज़ के पास पैसे नहीं है, अगर किसी बेवा के पास कोई मसाइल हैं, पैसे नहीं हैं, तो ये ऐसे बहुत से काम हैं जो हमने किए। और फिर आगे एक जज्बा आता गया, फिर हम शुरू हो गए एक कि खेलों के लिए, कि खेलों के ग्राउंड बनाए जाएं, या पार्क से शुरू किया मैंने। एक पार्क मंजूर करा अपनी वालदा के नाम से। सियासत का आगाज़ आप समझ लें इसे हम। नहीं, ये सियासत का आगाज़ से पहले की बात है। सियासत से पहले की बातें। तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी सियासत में आऊँगा। तब आपने ये भी नहीं सोचा था कि मामले ख़ुसूसी बनेंगे तो खेलों के बनेंगे। हाँ ना, कभी भी नहीं सोचा था। तो जब पार्क के ऊपर सियासत शुरू हुई ना, तब मेरे अंदर एक सोच पैदा हुई कि ये सियासत, ये आखिर क्या वजह है कि हर महल्ले की नुक्कड़ में एक चौधरी है जो हर एक काम में बिल्कुल रोड़े अटकाता है कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। आखिर वजह क्यों है? एक आवाम का नुकसान होता है। तब मैंने अंदर सोच पैदा हुई कि ये सियासत की तरफ भी जाना पड़ेगा। तो मेरे बिल्कुल हल्के में एक मैं आज़ाद उम्मीदवार था, तो 2013 में मैंने उसको सपोर्ट किया, भरपूर सपोर्ट किया। लेकिन वो कमज़ोर हालत में वो नहीं जीत सके और कम वोट्स ले सके। तो फिर मैं सर्च करता रहा, मेरे दोस्त फ़ॉरेन में भी थे। मैंने उनको कहा अगर आपने इलेक्शन लड़ना है तो लड़ें, मैं आपकी सपोर्ट करता हूँ। 2017 में जब मुझे 2017 तक कोई बंदा नहीं मिला, तब मैंने फ़ैसला किया कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। फैमिली को इकट्ठा किया। मैंने कहा देखें, कारोबार का नुकसान होगा, सब चीज़ें होंगी। फैमिली को इस मुत्तफ़िका फ़ैसले पे लेके आया कि हमने कुछ आवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूशन भी करना है। तो तब मैंने फिर बिल्कुल ये अटल फ़ैसला किया। बल्कि जब मैं पहली दफ़ा घर से निकला तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि लोग जो गांव वाले हैं वो वोट्स नहीं देंगे। मैंने कहा अब्बा जी कि मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कि मैं MPA बनने के लिए निकला हूँ। मेरी सोच कोई और है, मेरा विज़न कोई और है। मैं सोच लेके ये निकला हूँ कि खुदा से दुआ की है कि अल्लाह मुझे लोगों के दुखों का मदावा बना देना, मुझे ज़ख्मों की मरहम बना देना, और मैं कुछ ऐसा कर जाऊँ जो मरने के बाद मेरे लिए सदका खैर जारी रहे और मेरी वालदैन के लिए भी सदका खैर रहे। तो ये इसी सोच पे निकला हूँ। और 71 ईयर की हिस्ट्री में मैं समझता हूँ कि मेरे हल्के से कोई आज़ाद बंदा आज तक नहीं जीता था, और ख़ास तौर पर कोई मज़दूर का बेटा नहीं जीता। पहली मरतबा कोई आज़ाद बंदा जीता वहाँ। और जी, ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मेरी शक्ल में एक मज़दूर का बेटा, जो रियलिटी में मैंने गाड़ियाँ भी साफ़ की हैं, मैंने चाय की दुकान पे काम भी किया है। और मैंने मुझे भी हरज था स्टडी का, तो मैंने ऐसे पढ़ा हूँ कि किसी ने इकरार नहीं किया इस तरह से जिस तरह आप कर रहे हैं। जो मैं हूँ वो तो हूँ, ठीक है। और ये मेरे अल्लाह का फ़ज़ल है कि अल्लाह का एहसान है। और मेरे उन दोस्तों, भाइयों, मज़दूरों की जो जुल्मों की बस्ती में रहते थे और पिस रहे थे, मैं समझता हूँ जुल्म की बस्तियों में। तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने मुझे वोट दे के चुना है और खुदा ने मुझे चुना है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आपके हवाले से
से बड़ी ख़बरें गर्दिश करती रहीं सोशल मीडिया पे भी और अखबारात में भी कि आप जी मैट्रिक का पेपर देने जा रहे थे, वो नहीं दिया। वो सारा मामला क्या था? अगर आप जवाब देना चाहें तो दें, वरना मर्ज़ी है। मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। देखें व्यूअर्स को, मैं एक अहम ओहदे पे हूँ, तो पाकिस्तानी अवाम को पता होना चाहिए मैं कौन हूँ। पहली तो बात ये है। देखें, पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, आगे अगर आगे बढ़ना है तो पढ़ना है। तो ये मैं तकरीबन आज से 15 साल पहले का मुझे पता है, अगर आगे बढ़ना है तो पढ़ना है। जब मैं यहाँ से मैंने को काम किया, काम सीखा, मैं बाहर चला गया, तो जब मैंने, ज़ाहिरी बात है मैं इसमें कोई बरमला इजहार करूँगा कि मैं मिडिल पास था, तो मैंने जब वहाँ गया तो मुझे जब कोई अंग्रेज़ या कोई इंग्लिश में बात करता था तो मुझे बात नहीं आती थी, तो बड़ी परेशानी होती थी, नदामत होती थी। तो मैंने कहा यार, अगर फिर सोचा कि अगर आगे बढ़ना है तो पढ़ना है, तो तब मैंने बिल्कुल स्टडी का स्टार्ट किया। और स्टार्ट कैसे किया? ऐसे किया कि जैसे आदमी कोई किसी चीज़ के लिए सिसकता है, और वो एक तलब थी, मेरे अंदर तलब थी कि मैंने अपने आप को कुछ कमी को फिल करना है। तो मैंने वो दोबारा स्टडी की, दिन को काम करता था, रात को पढ़ता था। एक पीएचडी मेरे बिल्कुल वो मेरे कस्टमर भी थे और मेरे दोस्त भी थे, बन गए थे, तो मैंने उनसे रात को जाके एवरी वीक मैं उनको एग्ज़ाम देता था, जो भी पढ़ता था। 3 साल मैंने वो इंग्लिश रैबिटेक्स बुक आती है एक इंडिया की जी, उसमें कुछ 32 चैप्टर है, मैंने उसके 12 चैप्टर पढ़े। तो मैंने एवरी वीक में एग्ज़ाम देता, और मैं पढ़ता ऐसे था। ये एक पैगाम है, देखो मेरे जितने भी नौजवान हैं, ये ज़रूरी नहीं, डिग्री वो नहीं होती जो कागज़ों में होती है, डिग्री असल वो होती है जो आपकी नज़र आए, इल्म वो है जो नज़र आए। और इंग्लिश सीखी बाकायदा 3 साल मैंने इंग्लिश नहीं, मैंने बाकायदा एक डिप्लोमा किया, मैकेनिकल का डिप्लोमा किया। और मैं एक आम बंदे से मैं बन गया, जैसे वहाँ अरबी में बोलते हैं मुहंदस, तो मैं एक एनालाइज़र बन गया, मैं टेस्टिंग पे चला गया। आठों का काम था हमारा, तो उसी के ऊपर हम लोग कंप्यूटर स्कैनिंग में मैं चला गया, तरक्की होती गई। तो ये वो जब मैं रात को पढ़ता था ना, ये बताने की बात है कि मैं 2 घंटे सोता था रात को, और मैं 3 बजे तक पढ़ता था, फिर 5 साढ़े 5 बजे उठता था, फिर सुबह पढ़ता था 8:30 बजे। और जो दिन में मुझे टीचर्स ने रात को या मैं लिखा होता तो मैं जेब में डालता था, दिन में काम करता था। और बिल्कुल अगर 5 मिनट की रेस्ट भी मिलती थी तो मैं उसमें फिर दोबारा उसको कि यार रात को मैंने टीचर को इसका एग्ज़ाम देना है। तो फिर मैंने एक मैकेनिकल डिप्लोमा, मैंने 3 साल ऐसे पढ़ा, सोया नहीं, बहुत कम सोया हूँ ज़िंदगी में। बचपन जवानी काम में गुजरा है। तो ज़ाहिरी बात है, कहाँ से स्टार्ट किया था, कारोबार वगैरह, या पहले मजदूरी स्टार्ट की थी, क्या था स्टार्ट क्या था? ये ऐसा है कि जब मैं 8 साल की एज का था ना, तो मेरे अंदर ये एहसास था कि मैंने अपने बहन भाइयों के लिए कुछ करना है। वालिद साहब मज़दूर थे, तो मैंने अब मेरे अंदर ये एहसास पैदा हुआ कि मैंने अपने बहन भाइयों के लिए कुछ करना है। तब मुझे एक महफ़िल में बैठा था, तब मुझे कोई बात मैंने सुनी कि फ़लाँ बंदा गया, बाहर गया, उसने फ़लाँ काम किया, उसमें कामयाबी हासिल की। तो मेरे अंदर जुनून पैदा हुआ, मैंने भी वही करना है। मैंने मिडिल पास किया और मैं चला गया। मेरे घर में मेरी वालदा, नहीं आप आगे बढ़ो, नहीं, मैंने कहा मैंने कुछ करना है। तो इस हवाले से जब मैं वो काम में गया, मुझे पहले उन्होंने ट्रेनिंग दी कि चाय की दुकान पर काम करो, मेरे उस्ताद ने कहा। मैंने कहा जी करूँगा। गाड़ी साफ़ करो, वो भी मैंने की। तो बात यह है कि जब मैं फाइनली जब मैं बाहर भी गया, तो जब मैंने पहला कदम प्लेन के बाहर रखा है, तो मैंने इंशाल्लाह वहाँ पे ये नीयत की है कि इंशाल्लाह यहाँ पे अपना एक बिज़नेस एम्पायर खड़ा करूँगा। 8 साल की जद्दोजहद के बाद में मैंने अपना काम शुरू किया। और प्लस ज़ाहिरी बात है, फिर वो जब मैं काम करता था, एम्प्लॉय था, तो तब मैं पढ़ता भी था। तो 8 साल की जद्दोजहद के बाद जब मैंने कारोबार शुरू किया, तो मेरे ऊपर भी 5 केस बना दिए गए ताकि मैं कहीं और ना जा सकूँ। एज ए ब्लैकमेलर मुझे चाहता था कि मैं उसके पास काम करूँ, लेकिन मेरे ऊपर पाकिस्तान में कातलाना हमला हुआ, वो भी एक अलग स्टोरी है। वहाँ पे क्या हुआ, 5 केस थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेस अबू धाबी में है और अबू धाबी सेटल्ड आदमी हूँ। उसके बाद में मैंने काम शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह। एम्पायर वाला ख्वाब पूरा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अमेरिका में चला गया, बाद में मैंने अमेरिका में एक बिल्कुल ऑटो इंडस्ट्रीज़ की, वहाँ पे मैंने ऑटो शोरूम की कंपनी बनाई, वहाँ से मैं पार्ट्स लाया, फिर यूएई में गाड़ियाँ लाई, MOU बिजनेस एम्पायर खड़ी की, ऑटो इंडस्ट्री में भी आगे चले गए, साहिब हैसियत हो गए। ये सारी चीज़ें होने के बाद सिर्फ आपका मोटिव, सियासत में आने का मोटिव से ये था कि जो जुल्म सितम हो रहा है लोगों पे, उसे आप ठीक करना चाहते थे? ये देखें, मेरे अंदर ये एक बिलीव है
कि हर वो पाकिस्तानी, हर वो बंदा जिसको अल्लाह इस्तिताअत दे, किस काबिल करे, और उसके साथ जो हुआ हो ना, वो ज़रूर उसको याद करे और उसको याद रखे वो कौन है, कहाँ से आया है, और उन लोगों के लिए काम करे। देखें, आज भी मैं अक्सर बहुत सी जगहों पे जाता हूँ तो मुझे वही 13-14 साल का बच्चा नज़र आता है या 8 साल की एज का बच्चा नज़र आता है, वो एहसास करता है कि यार वो उसने भी कुछ करना है। तो मैं अक्सर यही कहता हूँ दोस्तों को, भाइयों को जाके, कि जो आपके अंदर पैशन है ना, जो सलाहियत है, जो खुदादात सलाहियत है, उसको उजागर करें, एहसास करें। अगर कोई प्रोफेशन भी आप चूज़ करेंगे तो मैं समझता हूँ बाई पैशन करें, तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि वो कामयाबी की ज़मानत होगी। और दूसरी बात है, सियासत असल में है अवामी खिदमत का नाम, लोगों के लिए कुछ करने का नाम। देखें, ये मैं पंजाब असम्बली के बाहर खड़ा हूँ। पंजाब असम्बली का जो एक MPs या MNA का काम है ना, वो एक लेजिस्लेटिव का किरदार प्ले करता है। लेकिन यहाँ जो रवश है, जो मामलात हैं, देखें, एक MP MNA को भी नाली सोलंग से वो बाहर नहीं आ पाया आज तक भी। पहला मुतालबा यही है। और देखें, मैं तो यही विजन लेके आया हूँ कि हमारा जो, मेरा जो ख़ास तौर पे कॉन्स्टिट्यूंसी है, पूरा पंजाब, पाकिस्तान, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि हम जिस सोसाइटी से मैं आया हूँ, जहाँ मैंने 22 साल 23 साल गुजारे हैं, अमेरिका भी मैं रहा हूँ, मुख्तलिफ़ मुल्कों में मैं गया हूँ, जापान, तकरीबन आधी दुनिया घूम चुका हूँ। जो मैंने सीखा है लोगों से, जो देखा है, वो आज आप अपना यहाँ पर लोगों को सिखाना चाहेंगे। और बिल्कुल, जो देखा है ना कि एहसास, अगर आप लोग एहसास करेंगे ना तो आपको दर्द मिलेगा। जब आपको दर्द मिलेगा, जो काम आप दर्द से, जो बात या काम करोगे ना, मेरा खुदा उसमें बरकत भी देगा और कामयाबी भी देगा। तो ये आज मैं इस जगह पे खड़ा हूँ ना, ये एक मुक़द्दस ऐवान है, मैं समझता हूँ पंजाब असम्बली का। ये एक लेजिस्लेटिव अदारा है और मैं समझता हूँ यहाँ लेजिस्लेटिव ही हमें बनना चाहिए। हमारा रोल नाली सोलंग वाला नहीं होना चाहिए। हमें नए नए कानून मुतारफ़ करवाने चाहिए। देखें, बहुत से मसाइल हैं, आम बंदे के इतने मसाइल हैं, और मेरे अंदर यही विश है कि मैं कुछ यहाँ से कुछ करके जाऊँ। बल्कि मेरे अंदर ये सोच नहीं है कि मैं आने वाले 5 साल पक्के करूँ, जो जैसा लोग करते हैं कि 5 बात बताएं, थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है, आपका नुकसान तो कारोबारी हुआ होगा जब आप सियासत कर रहे हो? मैं ये आपको कहूँगा कि नुकसान थोड़ा भी नहीं है, बहुत भी है, और मैं उसको इसलिए फ़ील नहीं करता। मेरे अंदर सोच आती थी कि यार मैं कौन सी ज़िंदगी छोड़ के आया हूँ। मैं वो ज़िंदगी छोड़ के आया हूँ जहाँ मैंने अपने गोल अचीव कर लिए थे। मेरे जवानी, मेरा बचपन काम में गया है, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने गोल अचीव कर लिए थे। लेकिन मकसद वही है, अगर बहन भाई, मेरी फैमिली वाले सेटल्ड हो गए थे, तो अब मेरी फैमिली, मेरे पंजाब के, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के वो लोग हैं जो सेटल्ड होने वाले हैं। मैं उनके एहसास के लिए कुछ आया हूँ। अगर मैंने उनको कामयाब किया है, वो अपनी लाइफ में सेटल किया, तो वही सोच लेके मैं यहाँ आया हूँ कि मैं कुछ करके जाऊँ, क्योंकि इंसान ने मरना भी है, फ़र्क भाई, मरना भी है। मेरी एक ही विश है और कोई विश नहीं है। मेरी विश है कि मेरा बेटा बड़ा होकर इंसानियत के लिए काम करे, और जब मैं मरूँ ना तो आम बंदा आंसू बहाए। ये मेरी विश है, और मैं कुछ बड़ी विश नहीं रखता कि मैं कोई बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँ पाकिस्तान में। मुझे बस वही बनना है कि आपके दिल में मेरे लिए इज़्ज़त हो कि मैं कौन हूँ, और जो मैं हूँ वो मैं कभी नहीं छुपाता कि मैं कौन हूँ। इंसान को छुपाना भी नहीं चाहिए। लेकिन मेरी व्यूअर से और मेरे दोस्तों से, भाइयों से यही रिक्वेस्ट करूँगा, ये आपके तवस्सुत से, आपके कैमरे के तवस्सुत से, कि एहसास करें, हम एक कौम बने। जब एक कौम बनेंगे ना, तो ये तब जाके पाकिस्तान बदलेगा। और एक मेरा लास्ट मैसेज मैं आपको दूंगा, अगले सवाल पे अगर आपने करना हुआ तो कर लें, उसका भी जवाब दूंगा। पाकिस्तान ऐसे नहीं बदलेगा जैसे हम लोग चाहते हैं। कैसे बदलेगा? पाकिस्तान तब बदलेगा जब हम हर वो चीज़ जो इंपोर्ट होती है उसको छोड़ दें। अगर शुगर में महंगी है ना, तो उसको छोड़ दें, हर वो चीज़ छोड़ दें इस मुल्क के लिए जिसके लिए हमें डॉलर पे करना पड़ता है। हर वो चीज़ छोड़ दें जिसके लिए हमें नुकसान, हमें कर्ज़ लेना पड़ता है। हमें एज ए कौम वॉलंटियर वो इस मुल्क का कर्ज़ा उतारने के लिए, इस मुल्क को बेहतरी के रास्ते पे गामज़न करने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। जो मशवरा आप दे रहे हैं ना, ये तो सियासतदान नहीं कर पाएंगे, आप तो मशवरा आवाम को दे रहे हैं। ये नहीं, मैं भी तैयार हूँ, मैं कर रहा हूँ ना, मैं तैयार हैं, बाकी लोग मैं छोड़ के आया हूँ, मैं अपना बिज़नेस छोड़ के आया हूँ। मेरे अंदर भी सवाल पैदा होता है, मेरे अंदर सोच आती है। देखें, मेरा कमरा आपने कभी आया देखा है कि मुझे जो गवर्नमेंट ने अपार्टमेंट दिया वो कैसा है? एक दिन उसकी छत गिर गई थी, तो मेरे अंदर सवाल पैदा हुआ कि उमर
यू कम फ्रॉम वेयर एंड यू लिव वेयर, ओके, आपकी लाइफ कैसी है और आप कैसे रह रहे हो। तो मेरे अंदर से जो जवाब आया ना वो ये आया कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो एक लाइफ थी वो छोड़ी, अब ये लाइफ है, ये अवाम के लिए। हम जिस जगह पे जिस प्लेस पे लोगों ने चुना है वो कमीद पे चुना है कि मैं उनके लिए कुछ करूं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्क भाई 71 साल की हिस्ट्री में मेरा हल्का डिस्कोट है, डिस्कोट को तहसील बनना चाहिए, मेरे पूरे हलके को तहसील बनना चाहिए, किसी ने नहीं काम किया। मैंने 14 डायरेक्टिव करवाए और उन पे काम कर रहा हूँ। तहसील की 90% पेपर वर्क कंप्लीट हो चुका है, ये हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। ये मेरे वो इनिशिएटिव हैं, जो मेरा विजन है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी आए पूछें मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह यही चाहता हूँ कि आम बंदा खुशहाली की ज़िंदगी गुजारे, ये असल ज़िंदगी है। और जितने मेरे नौजवान हैं ना, बस मेरा एक पैगाम है नौजवानों को कि अगर आपने कोई डिग्री लेनी है ना, कोई इंजीनियर बनना है, तो इस सोच और एहसास से बने कि आपने डॉक्टर बन के एक मसीहा बनना है, एक इंजीनियर बन के इस मुल्क को डेवलप करना है। तो इंशाअल्लाह गारंटी है मेरी, लिख लें, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और नौजवानों से कि अपने अंदर, जो मैं अक्सर स्कूलों में भी जाता हूँ तो मैं कहता हूँ जो सलाहियत है ना उसको उजागर करें कि इंसान के अंदर पैशन क्या है, इंसान को फॉलो कर सकता है, और पैशन को फॉलो करना ही असल कामयाबी है। इंसान ने बनना इंजीनियर होता है, बन डॉक्टर जाता है, डॉक्टर बनना होता है, बन लेक्चरर जाता है। पैशन को फॉलो करें और एहसास रखें तो आप कामयाब हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक उमर फ़ारूक साहब, मामले खसूसी वज़ीर आला पंजाब। सबसे पॉजिटिव और बड़ी बात यह है कि वो बरमला इजहार करते हैं कि वो पढ़ नहीं पाए लेकिन उन्होंने बाद में सीखा, उनके यहाँ एक ख्वाब उन्होंने देखा और उसको पूरा किया और दिन रात मेहनत की, और आज भी वो प्राउड फील करते हैं कि वो एक मज़दूर के बेटे हैं और उन्होंने तरक्की करके आज इस ओहदे पर, इस मनसब पर फाइज़ हैं। अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।